आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। मित्रों, आया है प्रश्न कि कहाँ रहता है यह कलियुग। यह जो कलियुग है या कलि पुरुष है, निवास इसके हैं कहाँ कहाँ, यह रहता कहाँ कहाँ है। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं मित्रों? यदि चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक रहिए बने हुए। और मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी एक सुना रहा हूं कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। सम्राट परीक्षित जा रहे हैं कहीं घोड़े पर सवार सैर करने, और चलते चलते सुदूर जंगल में वे निकल आए। वहां की हरियाली बड़ी ही मनमोहक थी। सुंदर सुंदर फूल जहां तहां थे खिले हुए, और फूलों की सुगंधी सौरभ दिल को मोह रहा था। सम्राट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक दृश्य दिखा जो उनके हृदय को छलनी करने लगा। देखते हैं कि एक व्यक्ति कोई गाय को मार रहा है, पीट रहा है और उसे जबरन अपने साथ लिए जा रहा है। राजा को लगा कि अरे, मेरे राज्य में ये साहस है किसका कि एक गाय को वह पीटे और इस बेरहमी से पीटे। राजा को आता है क्रोध। घोड़े को वो थोड़ा सा तेज भगाते हैं और उस व्यक्ति के पास वे पहुंचते हैं, और अधिक आश्चर्य में वे भर जाते हैं जब देखते हैं कि यह व्यक्ति राजसी भेष में है। ये कहाँ का राजा है भाई? और एक राजा क्या इस तरह एक गाय को बेरहमी से पीट सकता है? तो सम्राट ने उस व्यक्ति से पूछा, कौन हो तुम? व्यक्ति थोड़ा भयभीत हुआ और हाथ जोड़ते हुए बोला कि सरकार, मेरा नाम है कलियुग। मैं इस गाय को लिए हुए जा रहा हूं, और देखिए ना, ये गाय जाना नहीं चाहती मेरे साथ। दोस्तों, हम यहां पर स्पष्ट आपको देकर कि गाय जो हमारे धर्म में पाती है इतना महत्व, वह क्यों? क्योंकि गाय संपूर्ण विश्व में व्याप्त सतोगुण तत्व का सिंबल है। वह प्रतीक है। कौन? गाय विश्वव्यापी सतोगुण तत्व का वह सिंबल है। जैसे कि तिरंगा झंडा देश का राष्ट्रीयता का सिंबल है, वैसे ही गाय की रक्षा करना लोग अपना धर्म फर्ज समझते हैं। तो राजा ने कहा कि तुम इस गौ माता को क्यों पीट रहे हो? तो वह बोला, सरकार, यह मेरे साथ जाना नहीं चाहती है, इसीलिए इसे पीटना हो रहा है, मुझे पीटना पड़ रहा है मुझे। तो राजा साहब और भी आ जाते हैं क्रोध में, क्यों भाई? और तू ये बता कि तू ये राजसी वेश क्यों धारण किए हुए हो? क्यों? तुम कोई राजा हो? यह छद्म वेश क्यों? तो वह हाथ जोड़कर बोलता है कि सरकार, अब मेरा युग आरंभ होने जा रहा है। अब द्वापर का समापन होने वाला है। अब मेरा ही युग आ रहा है, और अपने युग के तो हम राजा होंगे ना। और इस बात पर सम्राट और भी हो जाते हैं उत्तेजित। मूर्ख, तो मेरे जीते जी मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक मैं जीवित हूं, तुम मेरे राज्य में नहीं आ सकते। तो
और फिर वह हाथ जोड़ता है, बहुत विनती करता है, प्रार्थना करता है कि सरकार आप तो दीन बंधु हैं, आप तो दया के सागर हैं, आप दीनों के रक्षक हैं। हम दीनहीन आपके सामने में विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपने राज्य से भगाएं नहीं मुझे, आप राज्य में कहीं तो शरण दे दें, जहां कहेंगे सरकार मैं वहीं रह लूंगा, लेकिन मुझे देश निकाला न दें। वह रोता है बहुत, तो विनती करता है, प्रार्थना करता है, तो सम्राट का हृदय जाता है पिघल और वे कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें रहने के 4 स्थान देता हूं और तू रह लेना उन चारों में। तो वह हाथ जोड़ता है कि सरकार हाँ हाँ बोले, बताएं कि मैं कहां रहूं। सम्राट ने कहा तू हिंसा में रह, यानी कि लड़ाई झगड़े कलह द्वेष जहां हो तू वहां रह। दूसरा कहा कि तू द्यूत में रह, जुआ में रह, तू जुआ में सट्टेबाजी में तू रह जाके। और फिर तीसरा जो दिया स्थान, व्यभिचार में रह तू। जब स्त्री पुरुष अपने विवाहित स्त्री पुरुष के अलावे किसी से शारीरिक संबंध बनाते हैं तो वही व्यभिचार है। तो सम्राट ने कहा कि तू व्यभिचार में रह। ये तीसरा स्थान दिया सम्राट ने। और फिर एक और स्थान दिया सम्राट ने, वह क्या? वह दिया तू रह जाके शराब में, मद्य में। जो लोग करते हैं आजकल, नहीं, लोग तो आजकल बहुत तरह के करते हैं नशा, जैसे कि चरस, अफीम, हेरोइन, गांजा, भांग, दारू, शराब, खैनी, बीड़ी, गुटखे वगैरह। तो ये सारे ही इसमें आ जाते हैं और इसी को कहा गया कि तू रह जाके वैसी चीज़ों में, मद्य में। हालांकि मित्रों, मद्य माने होता है दारू, लेकिन आज हम ये सारे ही भावार्थ लेंगे, ठीक है। इसके बाद वह कलयुग दोबारा हाथ जोड़ता है कि सरकार कम से कम एक और स्थान मुझे दे दिया जाए। तो सम्राट कहते हैं नहीं, अब नहीं मिलेगा। तो हुजूर एक स्थान, बस एक और स्थान, आप तो दया सागर हैं, हे भक्त वत्सल, आप शरणागत रक्षक हैं, आपकी शरण में हैं हम आए हुए, एक और स्थान मुझे देने की कृपा करें। आपका हृदय बड़ा ही उदार है, एक दे दें। तो राजा फिर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो एक और स्थान मैं तुझे देता हूं। और उन्होंने 5वां स्थान दिया, कहां? सोना, स्वर्ण, जा तू रहे स्वर्ण में। और स्वर्ण का भावार्थ क्या है? वैसा धन जो कि अनुपयोगी है, वैसा धन भंडार जो कि व्यर्थ रहता है पड़ा हुआ, जो कि मात्र भोग विलास वासना तृष्णा के ही आता है काम, जिसमें से कि लोक मंगल, लोक सेवा, दान पुण्य नहीं होता। इस तरह के जो धन हैं, यहां उससे भावार्थ लिया गया है, वह स्वर्ण है। तो मित्रों, सम्राट ने 5 जगह रहने के लिए दे दिए इस कलयुग को। और इन 5 जगहों पर रहता है कौन? कलयुग। और दिया किसने? यह दिया है महावीर महायोद्धा अर्जुन के, जो थे पौत्र। उनका नाम है राजा परीक्षित। और उन्होंने 5 स्थान दिए। अब देख लीजिए भैया, इन 5 स्थानों में कैसा रहता है बैठा हुआ? कौन? कलयुग रहता है। आप इन 5 से रहना बच के। अगर इन 5 के पास गए तो कलयुग आपके दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। हाँ, घुस जाएगा दिमाग में, दिल में, और आप पर वो कब्जा कर लेगा।
लेकिन जो व्यक्ति इन पांचों से बचे रहते हैं उनका कलयुग कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए आप इन पांचों से रहेंगे दूर। ठीक है, तो आज आपने यह जान लिया और दूसरे दिन एक और अच्छी सी कथा के साथ हम आपके सामने होंगे उपस्थित। धन्यवाद।